देश में डीमैट अकाउंट्स की संख्या 20 करोड़ हो गई है। डीमैट अकाउंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के पैसे भी उतनी ही तेजी से डूब रहे हैं। क्यों? सेबी की रिपोर्ट कहती है कि हर 10 में से 9 रिटेल इन्वेस्टर्स भारी नुकसान उठा रहे हैं। ट्रेडिंग के नाम पर आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसाया जा रहा है जिससे निकलना आसान नहीं है, और इसके पीछे हैं इंस्टाग्राम गुरुज, ट्रेडिंग एप्स और बड़े प्लेयर्स की मैनिपुलेशन, जिनकी असलियत आज हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे 5 तरीके जिससे आप ट्रेडिंग में नुकसान से बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल डीप साइंस इंडिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही जरूरी अपडेट्स। सेबी की रिपोर्ट बताती है कि 2022 से 2024 के बीच रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप जैसे आम लोगों ने 1,80,000 करोड़ रुपए गवा दिए। पिछले 5 सालों में 15 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले और इनमें सबसे ज्यादा 25 से 40 साल के भारतीय युवा हैं। यानी एक पूरी जनरेशन अपनी और अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई शेयर मार्केट में बिना तैयारी, बिना स्ट्रेटेजी झोंक रही है और हार रही है। अब जानते हैं ट्रैप कैसे बिछाया गया है। इंस्टाग्राम रील्स, ट्रेडिंग एप्स और सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेयर मार्केट गुरुओं ने एक ऐसा माहौल बनाया है जैसे शेयर मार्केट एक शॉर्टकट है अमीर बनने का। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और व्हाट्सएप गुरुज आपको दिखाते हैं कि ट्रेडिंग आसान है, ग्लैमरस है और पैसे की मशीन है। फिर शुरू होता है ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करना, 1,000 रुपए डालना, चार्ट देखना और टिप्स पर भरोसा करना। खासकर 25 से 40 साल के वो युवा जो नौकरी के तनाव से बचने या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तलाश में ट्रेडिंग को करियर समझ बैठे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सेबी के डाटा के मुताबिक साल 2022 से 2024 के बीच रिटेल इन्वेस्टर्स ने FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 1,80,000 करोड़ रुपए गवा दिए। हर 10 में से 9 इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही 91% ट्रेडर्स ने 1,20,000 रुपये का प्रति व्यक्ति एवरेज नुकसान झेला है। और सबसे दुखद बात यह है, जो युवा फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में थे वो आज कर्ज के बोझ में डूब रहे हैं। FNO क्या है और कैसे फंसते हैं इसमें लोग? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ये वो शेयर मार्केट का हिस्सा है जहां आप भविष्य में कीमतों का अनुमान लगाकर सौदा करते हैं। मसलन आपको लगता है कि निफ्टी बढ़ेगा तो आप अभी सौदा करते हैं, लेकिन अगर अनुमान गलत निकला तो पूरा पैसा डूब सकता है। ऑप्शंस में टाइम डिके, मार्जिन कॉल्स और वोलेटिलिटी जैसे जोखिम होते हैं जो नए ट्रेडर्स को समझ नहीं आते। सेबी के अनुसार 99.3% रिटेल इन्वेस्टर्स ने FNO में ऑप्शन की ट्रेडिंग की और उनमें से 91.5% को नुकसान हुआ है। अब जानते हैं बड़ी मछलियां कैसे फंसाती हैं। इसी महीने जुलाई 2025 में सेबी ने अमेरिका की एक बड़ी ट्रेडिंग कंपनी जैन स्ट्रीट को भारत के बाजार से बैन कर दिया है। कारण सेबी की जांच में सामने आया कि इस कंपनी ने डेरिवेटिव्स की पोजीशन के जरिए निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को जानबूझकर ऊपर नीचे किया ताकि खुद ऑप्शन में मुनाफा कमा सके। रिटेल ट्रेडर्स जो इंडेक्स को देखकर बाय और सेल कर रहे थे सीधे जाल में फंस गए। जैन स्ट्रीट ने तो 4,883 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन लाखों भारतीय इन्वेस्टर्स ने धोखे में आकर अपनी कमाई गंवा दी। तो क्या शेयर मार्केट एक धोखा है? बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट एक पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल है, लेकिन जब तक आप इसे समझ नहीं लेते ये आपके लिए एक जुआ बन जाता है। अब अगर आप फंसना नहीं चाहते तो ये 5 बातें जान लें। पहले सीखो फिर ट्रेड करो, लेकिन बिना असली पैसा लगाए और सेबी की गाइडलाइन के साथ। शुरुआत में कम से कम 2 से 3 महीने सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है बिना असली पैसे लगाए ट्रेडिंग का अभ्यास करना। इसमें आप शेयर बाजार में खरीद बिक्री की प्रक्रिया को ऐसे करते हैं जैसे आप असली ट्रेड कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं लगता और कोई जोखिम भी नहीं होता। आसान शब्दों में समझिए, जैसे बच्चे खेल खेल में दुकान चलाते हैं वैसे ही पेपर ट्रेडिंग में आप नकली ट्रेड करते हैं। आप ये सीख सकते हैं कि शेयर कब खरीदना है, कब बेचना है और कैसे मुनाफा या नुकसान होता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ अभ्यास के लिए होता है। ट्रेडिंग व्यू या सेंसिबल जैसे प्लेटफॉर्म पर नकली पैसे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सेबी ने आगाह किया है कि पेपर ट्रेडिंग में रिस्क नहीं होता, इसलिए जब आप असली ट्रेडिंग करें तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। नंबर 2, रील्स और गुरूर से दूर रहें। इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड में अमीर बनने के सपने दिखाने वाले लोग अक्सर खुद भी लॉस में होते हैं, इसलिए नॉलेज, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स या बुक से लें। नंबर 3, इंट्राडे और FNO से शुरुआत मत करो। सबसे रिस्की और कॉम्प्लेक्स होती है ये कैटेगरी, जहां प्रोफेशनल भी हार मान लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इंडेक्स फंड से शुरुआत करो।
नंबर 4, हर ट्रेड से पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो समझ लो। कितना पैसा लगाओगे, कितना खो सकते हो और क्या वाकई उसका पोटेंशियल बेनिफिट वर्थ है। नंबर 5, शेयर मार्केट को इनकम सोर्स मत समझो। ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, ना कि सैलरी मशीन। जल्दी अमीर बनने की चाह में आप सब कुछ गंवा सकते हैं। तो अगली बार जब कोई रील में फ्लैशी कार दिखाकर कहे मैंने ये ट्रेडिंग से कमाया है, तो पॉज करना और सोचना क्या वो सच है। 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स में से आप भी कहीं उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं जो बिना नक्शे के जंगल में चल रही है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।